तो लेट्स गो गाइस, ऑडिट भी स्टार्ट करते हैं फटाफट। ऑडिट का ओवरव्यू लेते हैं फटाफट इंडेक्स के थ्रू। तो पहले मॉड्यूल 1 पे चलते हैं। तो पहला चैप्टर देखो, अभी मैं ऊपर से बताऊंगा आपको, फटाफट समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल, इसमें क्या है हमारा दो दो एक तरह से टॉपिक्स की बात होती है। एक होता है SQC1 जो पूरी फॉर्म पे लगता है, और एक ऐसे 220 की बात हो रही है जो एक एंगेजमेंट के ऊपर लगता है, ठीक है। वो ऑडिट की एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट्स के ऊपर लगता है, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपली उन्होंने बात किया कि क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, मतलब जहां भी लगेगा ना आपको कि फर्म की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, या कोई फर्म के एंगेजमेंट पार्टनर की बात हो रही है, या कोई ऐसी बात हो रही है कि फर्म के जो टॉप के बंदे हैं उनकी इंटीग्रिटी या एथिक्स की बात हो रही है, तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स की बात हो रही है, तो आपको चैप्टर 1 के अंदर आना है, बिकॉज इसके अंदर सारी वही बातें हैं किसी में। अगर आपने ऑडिट ऑब्वियसली अगर इंटर में भी पढ़ रखा है ना, तो इंटर में भी इसकी डिस्कशन थोड़ी होती है, ठीक है। अगर आपने फाइनल पे पढ़ नहीं रखा, ठीक है। बट फाइनल पे मुझे लग रहा है कि आपको इतना आइडिया तो होगा ही कि चैप्टर्स का मतलब एसेस के नाम तो पता ही होंगे ना, ठीक है। बहुत इंटर लेवल पे हर किसी को पता होते हैं, आर्टिकलशिप में भी हर किसी ने थोड़ा बहुत काम मतलब ऑडिट का इतना आइडिया मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड चैप्टर, मतलब इतना मैं इसका काफी ओवरव्यू दे रहा हूँ ऊपर ऊपर से, बिकॉज ऑडिट के अंदर डीप में अगर आप जाओगे ना तो आप बेटर रहेगा मैराथन देखो। मैराथन ऑलरेडी बहुत टीचर्स ने डाल रखे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा अंकुश अंकुश चिरीमार का देख लो चाहे, ठीक है। उसने अराउंड 12 आवर्स के अंदर शायद पूरे एसेस कवर किए हैं, ठीक है। तो आपके सारे एसेस कवर हो जाएंगे उसके अंदर, आपको ये देख लेने चाहिए। अगर मतलब पूरे 12 आवर की नहीं चाहिए, मतलब मेन एसेस देख लो जिनके आपको ऐसे आइडिया नहीं है ज्यादा, ठीक है। उसके बाद है जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर ऐसे 240 वगैरह, ऐसे 230 हो गया, 210 हो गया, ठीक है। ऐसे 260 265 इन सब की बातें होंगी। मतलब बेसिकली सारी ये चैप्टर 7 तक एसएस की ही डिस्कशन है, ठीक है। वो चैप्टर 3 के अंदर ऐसे 300 की सीरीज की डिस्कशन है, 315 तो चलो चैप्टर 4 के अंदर है, 320 आ गया चैप्टर 3 के अंदर, और 300 आ गया, ठीक है। और हमारा स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन, मतलब ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या होती है, ऑडिट प्लानिंग क्या होती है, सब इंटर लेवल के टॉपिक्स हैं। इससे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं आता, बट कहीं से लिंक होके आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर 4 के अंदर क्या है, चैप्टर 4 के अंदर है मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इसके अंदर वही एक तरह से थोड़े मतलब इंटरनल कंट्रोल के बारे में कोई भी बात होती है ना, तो आपको चैप्टर 4 के अंदर ही वो क्वेश्चन मिलेगा, बिकॉज इसके अंदर ही वो बातें हुई हैं। एंड ऐसे 402 वगैरह हो गया जो आपके इसके लिए पता आपको क्या करना चाहिए, मैं बताता हूँ आपको। अभी आपको दिखाई देता हूँ इनिशियल, जैसे इसके इनिशियल पेजेस के अंदर उन्होंने एसेस भी लिख रखे हैं एक्चुअली, कि कौन कौन से एसेस हिट हो रहे हैं, तो इसको आप फटाफट अभी देख लेते हैं। देखो चैप्टर 1 के अंदर SQC1 ऐसे 220 बता दिया, और चैप्टर 2 के अंदर ऐसे 240, ऐसे 250, 260, 299, 402। अब इसमें आपको किसी भी ऐसे में अगर कोई क्लैरिटी नहीं है ना, इसके लिए मैराथन रिवीजन देखो, मतलब आप उस चैप्टर की चाहे रिवीजन वीडियो देख लो, चाहे मैराथन में देख लो, टाइम स्टैम्प हर बच्चे ने टीचर ने डाले होते हैं, ठीक है। ऑडिट प्लानिंग के अंदर है 300 की सीरीज की डिस्कशन है, ठीक है। 450 ऐसे यहीं पे डिस्कस्ड है, 520 भी एनालिटिकल प्रोसीजर यहीं पे है, 540 अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है। 610 एंड 620 यहीं पे है। एंड 600 है ना, 600 का क्वेश्चन आपको मिलेगा ग्रुप ऑडिट्स वाला चैप्टर है, वो चैप्टर दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे आता है। ग्रुप ऑडिट्स आपका आएगा शायद इसके अंदर मॉड्यूल 3 के अंदर आएगा शायद, एक सेकेंड, नहीं जैसे मॉड्यूल 2 के अंदर आएगा, आपको भी दिखा देता हूँ। ये रहा मॉड्यूल 2, यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। मॉड्यूल 2 ये रहा, इसके अंदर ग्रुप ऑडिट्स वाला चैप्टर रहेगा, ये चैप्टर 13 के अंदर। इसमें ऐसे 600 की बातें यहाँ की हुई हैं, ठीक है। तो आपको ये बस इतना मैं आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको ढूंढने में इजी रहे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं चैप्टर 4, इसमें ऐसे 265, ऐसे 330, 315, 320 की बातें हैं। इन्होंने बस लिख दिया है कि 315, 320 इंटर लेवल पे इतने डिटेल में डिस्कस नहीं है, फिर भी ऐसे ही इसमें से MCQ पूछ सकता है केस स्टडी में, ठीक है। फिर ऐसे 500, 501, 510, ठीक है। 550, 530, 560 हमने ऊपर देख लिया, ठीक है। नहीं सॉरी 560 नीचे आएगा, ठीक है। तो ये सब ऐसे भी इन्होंने बोल दिया कि इंटर लेवल पे हमने डिटेल में कर ली है, फाइनल पे थोड़े से आएंगे, तो थोड़े से पूछेगा, ऐसे ही बस केस स्टडी फॉर्म में पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा 560, 570, 580, ये भी आईसीए ने बोल दिया इंटर लेवल पे डिस्कशन डिटेल में। तो इन सब एसेस के लिए आप रिवीजन वीडियो रेफर करिए, आई विल सजेस्ट दैट कि आप इनके लिए रिवीजन वीडियो देखिए, ठीक है। बाकी एफआर का मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, ठीक है। एएफएम की भी डाल दी है, और ये ऑडिट की वीडियो आप ऐसे करो कि मतलब एएफएम के में लिए मैं एएफएम की मतलब वीडियो में भी मैंने यही बोला है कि आप रिवीजन देखिए, उसमें मैंने सारे लिंक्स प्रोवाइड किए हैं जिनकी रिवीजन मैं खुद रेफर मैंने की थी और मैं आपको दी है वो, उसमें आप स्पेसिफिक बता रहा हूँ बिकॉज उसमें वो मैंने खुद रेफर की अच्छे से। बट ऑडिट में बहुत मतलब कंटेंट बहुत है, मतलब वैरायटी बहुत है टीचर्स की, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स ने रिवीजन डाल रखी है, किसी की भी उठा के देख सकते हो आप, ठीक है। फिर रिपोर्टिंग वाले में ऐसे 700 सीरीज सारी आती है, 701, 705, 706 एंड 710, 720। अगर इनमें किसी में ऐसे में भी आपको डाउट है, बिल्कुल आप रिवीजन वीडियो देखिए, वही बेस्ट आपका सोल्यूशन है ऑडिट के लिए, ठीक है। इसमें मैं बताऊंगा तो फायदा नहीं कोई, मैं इतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा जितना वो टीचर ऑडिट का अच्छे से बता पाएगा, ठीक है। फिर ऐसे 800 सीरीज आती है, 800, 805, 810, ठीक है। उसके बाद बारी आती है रिलेटेड सर्विसेज, ये थोड़े नए ऐड हुए थे, पहले भी होते थे, ऐसे ने हटा दिए थे फिर वापस ले आए, ठीक है। इसमें रिलेटेड सर्विसेज में क्या होता है कि ऐसे समझ लो आपको
एंटिटी ने ऑडिट के लिए नहीं बुलाना, या कोई और मतलब एंटिटी का अपना कोई छोटा काम है, कोई अकाउंटेंसी रिलेटेड काम समझ लो, एंटिटी ने कुछ कंपाइल करना है या कुछ कर रहे हैं, मतलब कोई अलग से एक्टिविटी है, मतलब ना तो वो ऑडिट है ना रिव्यू है, ठीक है, तो उसको रिलेटेड सर्विसेज बोल दिया कि आप हेल्प कर रहे हो मैनेजमेंट की, सिंपल ये समझ लो मैनेजमेंट की हेल्प कर रहे हो, ठीक है। वहां पे आपको समझ ऐसे आएगा कि उन्होंने बोला होगा कि जैसे जैसे इन्होंने वर्डिंग लिखी है ना एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, ठीक है, तो ऐसे आपको एग्रीड अपॉन प्रोसीजर लिखा होगा वहां पे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और अगर कंपाइलेशन आएगी तो कंपाइलेशन के बारे में लिखा होगा, कंपाइलेशन एंगेजमेंट, ठीक है, तो आपको वहां से क्लिक हो जाएगा कि भाई ये SRS, ये चैप्टर 9 की बात हो रही है, ठीक है, रिलेटेड सर्विसेज की बात हो रही है। फिर आएगा रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाला, इसमें है कि रिव्यू करते हैं एक तरह से, एक तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू होता है, एक होता है इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इनमें बस आई से थोड़ा खेल सकता है, बट आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा कि अगर रिव्यू की बात हो रही है रिव्यू की, तो ये चैप्टर 10 के अंदर आपको ढूंढना है, मिल जाएगा। अगर आपको इनका ओवरव्यू नहीं पता तो बिल्कुल रिवीजन वीडियो देखिए, वही आपका बेस्ट सोल्यूशन है ऑडिट के लिए, ठीक है। फिर पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर ऐसे मतलब एश्योरेंस सर्विसेज है, मतलब अदर देन ऑडिट है, बट है ये एश्योरेंस टाइप की सर्विसेज है, ठीक है। इसके अंदर ही मैं अगर बताऊंगा तो वो मैं आपका टाइम वेस्ट ही करवा रहा हूँ, इससे अच्छा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको क्या करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। फिर आपको डिजिटल ऑडिटिंग में जाना है। डिजिटल ऑडिटिंग में क्या है, ये थ्योरी चैप्टर है, मतलब इसकी वीडियो में मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, ठीक है। इसके अंदर बट ये है कि इसमें रट्टा तो नहीं लगाना आपको ऑब्वियसली, बिकॉज बुक्स तो आप साथ में लेके जा रहे हो, बट इसमें ऐसा समझ लो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड बात हुई है, ठीक है, ब्लॉकचेन की बात, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, और मतलब डिजिटल ऑडिटिंग है, एक ऑडिटिंग डिजिटल ही है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, वो आपको एक बार मतलब ध्यान में रखना है कि इस चैप्टर के अंदर है, ठीक है। और रोबोटिक्स वगैरह, ठीक है, रिमोट ऑडिटिंग सब इसमें बात हुई है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं, मतलब जैसे मेटावर्स वगैरह आ रहा है, ड्रोन ऑडिट्स आ रहे हैं, सब ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, सब इसके अंदर डिस्कस्ड है, ठीक है। एंड कोई फिशिंग होती है, फिशिंग अटैक्स होते हैं, ऐसा मतलब कोई मतलब रैनसमवेयर अटैक्स होते हैं, तो सब ऐसे अटैक्स वगैरह की बातें डिजिटल ऑडिटिंग वाले चैप्टर में, चैप्टर 12। फिर चैप्टर 13 ग्रुप ऑडिट से, इसमें कोई वही है पेरेंट और सब्सिडरी का ऑडिट हो रहा है, ऐसा उसके अंदर ऑडिटर क्या करेगा, ऐसे 600 भी यहीं पर डिस्कस्ड है, ठीक है। चैप्टर 14 है फिर बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, एंड बैंक्स एंड एनबीएफसी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है चैप्टर 14 के अंदर मिलेगा। थोड़ा वास्ट चैप्टर है बट मिल जाएगा आपको, बिकॉज सर मेरा आई से वहीं से डालेगा, बाहर से कुछ नहीं डाल सकता, ठीक है। फिर आगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का क्वेश्चन है, कोई आता है, अगर PSUs के बारे में बात होती है, ठीक है, गवर्नमेंट एंटिटीज की बात होती है, उनके ऑडिट की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आना है, इसके अंदर सब कुछ जैसे अलग अलग तरह के ऑडिट होते हैं, तो आपको ऐसा हो सकता है कि बोलेंगे कि आपको इतना गवर्नमेंट ने कंपनी ने खर्चा किया, इतना होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, सारी बातें आपको यहीं पे मिलेंगी, ठीक है। चलते हैं आगे। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट तो पता ही है, एक डिपार्टमेंट ही होता है, ये तो अलग से फील्ड भी है, जिसमें सीएस जाते हैं, सीए बनने के बाद भी जाते हैं, आर्टिकलशिप भी करते हैं, ठीक है। और इंटरनल ऑडिट क्या होता है, कंपनी का डे टू डे अफेयर्स के साथ जो हम काम ऑडिट करते हैं, ठीक है, एक तरह से इंटरनल ऑडिट जो कंपनी के अंदर जाके हम काम करते हैं, ठीक है। फिर है ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक ऑडिटिंग। ड्यू डिलिजेंस तो वही हो गया किसी ट्रांजैक्शन में एंटर करने के लिए, ठीक है, आप कोई ऐसा कोई ट्रांजैक्शन मतलब पूरे आप अच्छे से चेक करने के लिए कुछ एक्टिविटी करते हो, उसको ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन तो वही है फ्रॉड को फाइंड करने के लिए, फोरेंसिक भी वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो इसका आपको पता चल जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्वेश्चन होगा, वहाँ इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको कोई वर्ड मिलेगा, आपको ऑलरेडी क्लिक हो जाएगा अपने आप ही। ड्यू डिलिजेंस का भी अलग से स्पेसिफिकली लिखा होगा, ठीक है। तो ये ESG जो नया चैप्टर आया था, ESG मतलब इसमें इन्वायरमेंट के रिलेटेड बातें होंगी, ठीक है, कि वहाँ पूछेंगे कौन सा इसमें 9 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है, वो प्रिंसिपल्स पूछेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल हिट हो रहा है, मतलब इन्वायरमेंट के रिलेटेड पूछेंगे क्या हो रहा है, तो कंज्यूमर्स के रिलेटेड बात होगी, इंप्लॉइज के रिलेटेड बात होगी, ठीक है। तो सस्टेनेबल एंड सेफ गोल्स के बारे में बात होगी, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर के अंदर आना है, चैप्टर 18। फिर हमारा लास्ट चैप्टर, हमारा हाथी चैप्टर जिसको कहते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स। ये हमारा पूरा कोड ऑफ एथिक्स कवर करता है कि सीए बनने के बाद आप कुछ भी करते हो, आपको सारा कुछ गवर्न कौन करता है, ये प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर, ठीक है। तो इसके अंदर पूरा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सीए ने ये कर दिया, सीए ने वो कर दिया, ये करना चाहिए था, गलत है, गिल्टी होगा कि नहीं होगा, तो इस चैप्टर के अंदर आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोफेशनल एथिक्स की रिवीजन वीडियो मत देखना, सिर्फ बाकी किसी चैप्टर की मत देखना, सिर्फ आप एसेज है ना, जो चैप्टर टॉप शुरू वाले 7 चैप्टर और आगे वाले 4 चैप्टर, मतलब 8 9 10 11, मतलब टोटल 11th चैप्टर तक आपको रिवीजन वीडियोस का मन है तो देख सकते हो, किसी पे भी डाउट आ रहा है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट आपको एसेज की अंडरस्टैंडिंग तो होगी, तो आप 8 9 10 11 जो चैप्टर है ना, इनकी अंडरस्टैंडिंग ले लो, बिकॉज इंटर लेवल पे नहीं होते, ये फाइनल पे नहीं आया है हमारे लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑडिट का इंडेक्स का ओवरव्यू, काफी जल्दी किया हमने, बिकॉज इसकी इतनी ही रिक्वायरमेंट थी, इससे ज्यादा टाइम देने का कोई वर्थ ही नहीं है इसके लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।